सभी साथियों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको या अपने परिवार के रिश्तेदार के किसी भी सदस्य को यदि पेंशन मिलती है तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान को लेकर के पेंशन विभाग की ओर से एक नई अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बकाया चल रही है तो दोस्तों ये बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों 90 लाख से अधिक राजस्थान में पेंशनर हैं, पेंशन प्राप्त करने वाली हैं, उनकी पेंशन में अब बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी और ये कब से मिलना शुरू होगी इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों राजस्थान में इन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। कौन से लोगों की पेंशन मिलना बंद हो चुकी है? साथियों, आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है, आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो क्या फिर आपकी भी पेंशन बंद हो गई है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार की ओर से वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है। उस वार्षिक सत्यापन का यदि आपने नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन अवश्य ही यहाँ पर बंद होने वाली है, क्योंकि हर साल वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है और उस वार्षिक सत्यापन के माध्यम से ही आगे पेंशन मिल पाती है। यदि आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन राजस्थान में अब बंद होने वाली है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों उन लोगों को भी पेंशन अब नहीं मिलेगी जिन लोगों ने 2 नंबर से अपने आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा करके पेंशन जुड़वा ली थी और पेंशन का लाभ लेना शुरू कर दिया था। अब उन लोगों की छटनी हो चुकी है और उन लोगों को पेंशन किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और पेंशन कब आएगी, बढ़कर कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो भी एंड तक जरूर देखें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को भेजें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों राजस्थान में 90 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं उनको पेंशन मिलती है। साथियों वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, विधवा नारी पेंशन हो या फिर साथियों वृद्धजन किसान पेंशन हो, 90 लाख से अधिक पेंशनर को पेंशन मिलती है। लेकिन अनेक पेंशनर की दोस्तों 60% से अधिक ऐसे पेंशनर हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। दोस्तों वो पेंशन कब मिलेगी उससे पहले दोस्तों अनेक कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिन भी पेंशनर को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन बकाया चल रही है। तो जो पेंशनर हैं जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है वो कितने परेशान है, कितने दुखी हैं, साथियों आप इन कमेंट्स के माध्यम से ये जान सकते हैं कि सरकार और विभाग को किसी भी प्रकार से पेंशनर की कोई भी चिंता नहीं है। जमनलाल शर्मा के द्वारा कमेंट्स किया गया कि हम राजस्थान उदयपुर जिले के भिंडर में कैदरिया गांव से निवास करते हैं और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि हम अनेक चक्कर काट चुके हैं, बैंक में अनेक चक्कर काट चुके हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और चौथा महीना शुरू हो चुका है फरवरी का। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 महीने की इनकी पेंशन बकाया है और इनकी अब चौथा महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों इनकी 4 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। बैंक में जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन पेंशन इनको नहीं मिलती है। इन्होंने लिखा है कि जो भी व्यक्ति पेंशन के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहा है वो किस प्रकार से अब अपना जीवन यापन कर सकता है। तो गरीब व्यक्तियों की सहायता सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार को कोई भी सुध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जगदीश शर्मा के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि सत्यापन करवा दिया फिर भी हमारी दिसंबर, जनवरी की पेंशन अभी भी नहीं डली है। जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया उनकी पेंशन यदि नहीं डलती है तो मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सत्यापन करवा दिया है उन लोगों की भी पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? दोस्तों यहाँ पर पेंशन के माध्यम से यहाँ पर जो भी पेंशनर पेंशन प्राप्त करें उनको बड़ा धोखा यहाँ पर सरकार और पेंशन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। गोविंद साय के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि 2025 में जनवरी, दिसंबर और नवंबर की इनकी पेंशन बकाया चल रही है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, 4 महीने की पेंशन इनकी भी पेंडिंग चल रही है। दोस्तों राजस्थान में जो भी पेंशनर हैं वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, इन कमेंट्स के माध्यम से आप जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि 3 महीने की हमारी पेंशन बकाया चल रही है, हमें पेंशन नहीं डाली गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर रघुनाथ सिंह के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मैं 80%
80% विकलांग हूँ, माता पिता नहीं है, अकेला हूँ, गांव में रहता हूँ, खाना बना करके खाता हूँ, लेकिन मेरी भी पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों जो ऐसे 80% से अधिक जो विकलांग व्यक्ति हैं जो पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा पेंशन नहीं दी जा रही है। अब साथियों, पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इसके सबसे प्रमुख दो कारण पेंशन विभाग के द्वारा बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि सरकार के द्वारा अभी तक बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। दोस्तों बजट उपलब्ध जैसे ही करवाया जाएगा, वैसे ही बकाया पेंशन पेंशन विभाग के द्वारा सभी पेंशनर के अकाउंट में डाल दी जाएगी। अब बजट कब उपलब्ध करवाया जाता है, इसके बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिली है। दूसरी बात इसमें बात बताई गई है कि जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन भी नहीं डाली गई है। तो दोस्तों यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो सत्यापन अवश्य ही आप करवा लें, ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके। और यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, थोड़ी देर से ही, लेकिन आपकी जो भी बकाया पेंशन है वो पेंशन विभाग के द्वारा आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। मंजू शेखावत के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मैं अगस्त से इंतजार कर रही हूं। दोस्तों मंजू शेखावत को अगस्त से पेंशन नहीं मिली है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सरकार का क्या विचार है। क्या इस योजना को बंद किया जाएगा? तो साथियों यहाँ पर इस योजना को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार का रवैया पेंशनर के लिए बहुत ही बेकार यहाँ पर साबित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों जिनको भी पेंशन मिलती है, चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु सीमांत वृद्धजन पेंशन हो, दोस्तों 90 लाख से अधिक पेंशनर को पेंशन मिलती है, लेकिन अधिकतर जो पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा बड़ी जो खबर है वो खबर है कि पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, तब से पेंशनर को सही समय पर पेंशन नहीं मिली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के अब से पहले जो सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उसके द्वारा एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक साल पेंशनर को 15% पेंशन बढ़ करके मिलेगी। गहलोत सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया था, और गहलोत सरकार के द्वारा ये जो नियम बनाया गया था वो 750 रुपए से बढ़ा करके गहलोत सरकार ने 1000 रुपए पेंशन को कर दिया था। दोस्तों उसी के अनुरूप गहलोत सरकार की बाद में भजनलाल सरकार बनी, और भजनलाल सरकार ने भी उसी के अनुरूप गहलोत सरकार के नियम के अनुरूप ही पेंशनर को पेंशन 15% बढ़ा करके देना शुरू किया था। तो दोस्तों 1000 से पेंशन बढ़ करके पेंशनर को यहाँ पर 1150 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई थी, और तब से ही जो पेंशन है वो सही समय पर पेंशनर को नहीं मिल रही है। जैसे कि दोस्तों वृद्धजन पेंशन है, महिला 55 वर्ष और पुरुष है 58 वर्ष, उनको पेंशन बढ़ा करके भजनलाल सरकार 1000 रुपए से 1150 रुपए देना शुरू कर चुकी है, लेकिन सही समय पर तब से ही पेंशन नहीं डाली जा रही है। जो भी एकल नारी है, विधवा नारी है, तलाकशुदा नारी है, 75 वर्ष से कम उम्र की है, उनको 1150, और 75 वर्ष से अधिक महिलाएं उनको 1500 रुपए प्रत्येक महीने मिलती है। जो भी विकलांग हैं उनको भी उम्र के हिसाब से 75 वर्ष से कम है तो 1150 रुपए, 75 से अधिक है तो उनको 1250 रुपए, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को 2500 रुपए, और जो सिलोसिस बीमारी से पीड़ित है उनको 1500 रुपए, और किसानों को भी 1150 रुपए मिलना शुरू हो गया था, लेकिन सरकार के द्वारा सही समय पर ये पेंशन पेंशनर के अकाउंट में नहीं डाली जा रही है। अब दोस्तों और भी राजस्थान के अंदर 15% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। प्रत्येक साल गहलोत सरकार के नियम के अनुसार ही अब 15% फिर 2025 में पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जिनको भी जैसे कि दोस्तों 2000 रुपए पेंशन मिलती है, उनकी 15% पेंशन बढ़ेगी और उनको 2300 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको भी 1500 रुपए पेंशन मिलती है उनको 1750 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो पेंशन बढ़ेगी वो कब से मिलेगी? तो दोस्तों 1 अप्रैल से ये पेंशन मिलना शुरू होगी। जो भी पेंशन बढ़ोतरी 15% की अब होगी, ये 15% जो पेंशन बढ़ोतरी है वो 1 अप्रैल 2025 से पेंशनर को मिलना शुरू होगी। लेकिन दोस्तों जो बकाया पेंशन है वो आपको तभी मिलेगी जब सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों जो भी पेंशन प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए सरकार के द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है। जिन लोगों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वो ई मित्र पर अपना पीपीओ फॉर्म या आधार कार्ड लेकर के जाएं और आप वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं, ताकि आपकी पेंशन आगे भी आपको मिलती रहे। और यदि आपने वार्षिक सत्यापन करवा दिया है तो दोस्तों आपको दोबारा से वार्षिक सत्यापन नहीं करवाना है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप ई मित्र पर जाकर के अपने वार्षिक जो सत्यापन है उसको उस ऑप्शन को आप चेक करवा सकते हैं कि आपका सत्यापन हुआ या नहीं है। यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो आप दोबारा से करवा सकते हैं। यदि आपका सत्यापन
डन दिखा रहा है, यस दिखा रहा है, तो आपको दोबारा से वार्षिक सत्यापन नहीं करवाना है। इसके अलावा दोस्तों जो वार्षिक सत्यापन है वो ई मित्र पर जाकर के आप करवा सकते हैं। साथ में आप घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों, जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाली जाएगी। सत्यापन नहीं करवाया है तो ई मित्र पर जाकर के आप सत्यापन करवा लें, ताकि आसानी से आपको पेंशन आगे भी मिलती रहे। जो बढ़ोतरी पेंशन है वो 1 अप्रैल से आपको मिलना शुरू होगी। दोस्तों, अन्य जो पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड करें, और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।